खामोशी जितनी गहरी होती है उतना ही बड़ा तूफान उसके पीछे छुपा होता है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है जहां सब कुछ काफी सामान्य दिख रहा है, लेकिन असली खेल अभी भी पर्दे के पीछे चल रहा है। नेतन्याहू का सीक्रेट गठबंधन वाला बयान इस कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। सवाल साफ है, क्या ईरान को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है या यह सिर्फ एक नई चाल की शुरुआत है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ फैसले लिए जा रहे होते हैं जो आने वाले समय में इतिहास बदल देते हैं। मिडिल ईस्ट जहां हर कदम पर राजनीति, ताकत और टकराव की परतें छिपी होती हैं, वहां इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऊपर से सब कुछ एक सामान्य युद्ध जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये खामोशी तैयारी है, एक ऐसी रणनीति जो बिना किसी शोर के आकार ले रही है। और इस रणनीति के केंद्र में है नेतन्याहू। जी हां, कौन? बेंजामिन नेतन्याहू। उनका इशारा साफ है, अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि गठबंधनों के जरिए एक ऐसा घेरा तैयार किया जाएगा जिससे ईरान को हर तरफ से दबाव में लाया जा सके। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रणनीतिक चाल है या फिर आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत? 28 फरवरी को शुरू हुई यह संघर्ष अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां यह सिर्फ मिसाइलों और हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहा। यह अब एक मल्टी लेयर वॉर बन चुका है, जहां सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीतिक, आर्थिक दबाव और मनोवैज्ञानिक रणनीतियां भी बराबरी से काम कर रही हैं। शुरुआत में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो यह एक सीधा और स्पष्ट सैन्य ऑपरेशन नजर आया, लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया कि इस युद्ध का असली उद्देश्य सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि एक लंबी रणनीति के तहत क्षेत्रीय संतुलन को बदलना है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में जहां युद्ध को सीमित रखने और खत्म करने की झलक दिखती है, वहीं इजराइल का रुख लगातार आक्रामक होता जा रहा है। यह अंतर अपने आप में एक संकेत है कि इस जंग के भीतर कई परतें हैं जिन्हें समझना आसान नहीं है। और अभी हाल ही के दिनों में हम देख भी रहे हैं, कभी अमेरिका और इजराइल एक साथ नजर आते हैं और ईरान पर वॉर करते हैं। अब कहीं ना कहीं अमेरिका और ईरान के बीच में दरार पड़ती नजर आ रही है, लेकिन देखना यह होगा कि इजराइल अब किसकी साइड चाहता है। क्या वो ईरान के साथ रहेगा या फिर अमेरिका या फिर बाकी देशों के साथ? नेतन्याहू ने अपने बयान में जिस गठबंधन की बात की है वो सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक पहल नहीं है, ये एक ऐसा नेटवर्क हो सकता है जो मिडिल ईस्ट के कई देशों को एक साझा रणनीति के तहत जोड़ देगा। खास बात यह है कि इस गठबंधन पर काम खुलेआम नहीं बल्कि बेहद गोपनीय तरीके से हो रहा है। यह वही रणनीति है जिसे अक्सर साइलेंट बिल्डअप कहा जाता है, जहां बिना शोर किए ताकत इकट्ठा की जाती है और सही समय पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। बेंजामिन नेतन्याहू का यह कदम इस बात का संकेत है कि इजराइल अब इस युद्ध को एक बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां अकेले लड़ने के बजाय साझेदारी को हथियार बनाया जाएगा। यानी कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब पुराने समीकरण टूटते हैं और नए रिश्ते बनते हैं। खाड़ी देशों का इजराइल के साथ नजदीकी बढ़ाना इसी बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। एक तीर से दो शिकार करना था। तेल कंट्रोल हो जाता अगर तेहरान अमेरिका के कंट्रोल में चला जाता, और अगर नहीं होता तो फिर इजराइल का मकसद पूरा हो जाता और तेहरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट कर दिया जाता। तो दो चीजें हासिल करके अमेरिका यहां से वापस जाने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, लालच में दो गए माया मिली न राम। अब लालच में गए थे, वहां एक तेल चाहिए था, एक को परमाणु कार्यक्रम खत्म करना था। दोनों खाली हाथ बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हमने 32 दिन में क्या हासिल किया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है, आपको बता देते हैं। नेटो पर यूएस रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का बयान सामने आया है। ईरान युद्ध के बाद नेटो का फैसला होगा, यह कह दिया है, क्योंकि नेटो ने कह दिया था भाई आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम इजराइल से हमें क्या लेना देना, इजराइल को हम नहीं जानते। और इसकी वजह से अब पीट हेगसेथ नेटो को धमका रहे हैं। नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे, पीट हेगसेथ ने कहा। मैंने आपको क्या बताया था, पीट हेगसेथ वही लाइन बोलते हैं जो ट्रंप को बहुत अच्छी लगती है।
ट्रंप को खुश करने के लिए पीट हेगसेथ ने कहा है कि भाई नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। यानी कि पहले नेटो को कायर बताया, फिर नेटो को डरपोक बताया, फिर नेटो को कंगाल बताया, फिर नेटो को कह रहे हैं कि अब नेटो का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे। अब राष्ट्रपति ट्रंप क्या क्या फैसला करेंगे मिड टर्म इलेक्शन तक वो देखने वाली बात होगी। इजरायली पीएम नेतन्याहू, जिन्हें लोग प्यार से बीबी बुलाते हैं, हाल में नेतन्याहू गायब हो गए थे तो उनके मरने की अफवाह उड़ गई। कई वीडियोस में ऐसा दावा भी किया गया और इजराइल भी बार बार उनके एआई जनरेटेड वीडियोस पोस्ट कर रहा था, तो फिर चर्चा में आ गए वो। हमने भी एक खबर आपको दिखाई थी। अब नेतन्याहू के बारे में एक और डॉक्यूमेंट्री सामने आई है। ये डॉक्यूमेंट्री पूरी दुनिया में भूचाल मचा रही है, जिसमें बताया गया है कि नेतन्याहू ने किस तरह से इजराइल के खिलाफ ही साजिश की, हमास को फंडिंग की और इजराइल पर हमला करवाया। और इसमें जो बयान लिए गए हैं वो इजरायली एक्स ऑफिसर्स के लिए गए हैं। बीबी फाइल्स के नाम से यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भ्रष्टाचार के मामलों के केसों पर आधारित है। इसमें नेतन्याहू और उनके परिवार और कुछ करीबियों के पूछताछ के लीक्ड वीडियो फुटेज का इस्तेमाल किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्टर एलेक्सिस ब्लूम ने डायरेक्ट किया है। और बता दें आपको कि इजरायली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं रेविव ड्रकर, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। अब इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री में दावा यह है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को फंडिंग किया। 2018 में नेतन्याहू सरकार ने कतर से आने वाले लाखों डॉलर के सूटकेस को सीधे गाजा पहुंचाने का रास्ता साफ किया। मकसद क्या था? मकसद यह था, फूट डालो और राज करो। नेतन्याहू चाहते थे कि हमास गाजा में मजबूत बना रहे और हमास फिलिस्तीन के खिलाफ खड़ा हो जाए। हमास को काफी समय तक नेतन्याहू ने पैसे दिए। नेतन्याहू की रणनीति थी फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंट जाए। फिलिस्तीन 2 टुकड़ों में बंटेगा तो विरोध नहीं होगा, स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की मांग मजबूत नहीं हो पाएगी। हमास को एसेट बनाया गया। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने भी इसे सही माना है। 2023 का हमला 2018 वाली फंडिंग नीति का खौफनाक रिजल्ट था। अब भ्रष्टाचार के केस भी सुन लीजिए। 3 प्रमुख मामले हैं, केस 1000, 2000 और 4000। इसमें इजरायली पुलिस ने नेतन्याहू, उनकी पत्नी सारा और बेटे यायर से 1000 घंटे से अधिक की कड़ी पूछताछ की थी। इनके खिलाफ रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात के पुख्ता सबूत थे। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई, इन कानूनी कार्रवाइयों पर ब्रेक लग गई। आलोचक ये मानते हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध को एक रेस्क्यू मिशन बना लिया या फिर खुद का सुरक्षा कवच बना लिया। जब तक जंग जारी रहेगी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे और जब तक वो प्रधानमंत्री हैं उन्हें जेल जाने से छूट मिली रहेगी। बीबी फाइल्स दिखाती है कि कैसे सत्ता का मोह एक पूरे क्षेत्र के विनाश का कारण बनता है। बीबी फाइल्स का सार यही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल की सुरक्षा से बड़ा उनका अपना बचाव है। हमास को फंडिंग देना, सुरक्षा चेतावनी को नजरअंदाज करना और युद्ध को अंत तक खींचना यानी अंतहीन कर देना, सब उनके उस डर से जुड़ा हुआ है जो 1000 घंटे की पुलिस पूछताछ के बाद पैदा हुआ। यह पुख्ता तब और हो जाता है जब हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू ने जंग छेड़ी। गाजा पीस के बाद थोड़े ही दिनों में सीजफायर तोड़ दिया और लेबनान में हमले शुरू कर दिए। उधर ईरान शांत था, कोई एक्शन नहीं किया। बावजूद इसके इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया। यानी इजराइल ने एक और लड़ाई की शुरुआत कर दी। अगर लेबनान के साथ लड़ाई बंद हो जाती है तो कहेंगे गाजा के साथ चल रही है, गाजा के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे ईरान के साथ चल रही है, ईरान के साथ बंद हो जाती है तो कहेंगे हिजबुल्लाह के साथ चल रही है, हमास के साथ चल रही है। यानी नेतन्याहू ने अपने इर्द गिर्द जंग का ऐसा दायरा बुना है
जिससे इजराइल कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इजराइल में अगला आम चुनाव 27 अक्टूबर 2026 या उससे पहले होने की संभावना है। हालांकि 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद गाजा युद्ध के कारण नेतन्याहू सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है और 60% से अधिक जनता युद्ध के बाद जल्द चुनाव चाहती है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाला गठबंधन फिलहाल कायम है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। लंबे समय तक ये देश इजराइल से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत, उसकी क्षेत्रीय गतिविधियां और परमाणु कार्यक्रम ने इन देशों को चिंतित कर दिया है। ऐसे में एक साझा खबरें के बीच ये खिलाफ एकजुट होना उनके लिए एक रणनीतिक जरूरत बन सकता है। अगर ये गठबंधन पूरी तरह से सामने आता है तो ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक बड़ा मोड़ साबित होगा, जहां पुराने दुश्मन नए सहयोगी बन सकते हैं। ईरान इस समय जिस स्थिति में है उसे मल्टी फ्रंट प्रेशर कहा जा सकता है। एक तरफ सैन्य हमले जारी हैं, दूसरी तरफ आर्थिक प्रतिबंध उसी की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और अब एक संभावित क्षेत्रीय गठबंधन उसकी रणनीति स्थिति को कमजोर कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का दावा है कि इजराइल ने ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि ईरान को अब अपने संसाधनों को बचाने और नई रणनीति बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हर युद्ध में नैरेटिव बहुत अहम होता है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है और कौन किस स्थिति में है। नेतन्याहू का यह दावा कि इजराइल इस युद्ध में बढ़त हासिल कर चुका है उसी नैरेटिव का हिस्सा भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान के कई अहम वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं और उनकी सैन्य ताकत को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये बढ़त स्थायी है या सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में कोई भी संघर्ष लंबे समय तक एक तरफा नहीं रहता है और ये देखा भी जा चुका है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, अमेरिका और इजराइल के बीच रणनीतिक सोच का अंतर। डोनाल्ड ट्रंप जहां इस युद्ध को जल्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं इजराइल इसे निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाहता है और ये अंतर सिर्फ नीति का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं का है। अमेरिका के लिए ये एक वैश्विक संतुलन का मामला है, जबकि इजराइल के लिए ये उसकी सुरक्षा और अस्तित्व का सवाल है। यानी कि अगर ये सीक्रेट गठबंधन पूरी तरह से बन जाता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ये एक ऐसा पावर ब्लॉक होगा जो ईरान के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगा। इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है और नए संघर्षों की संभावना भी बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आगे क्या होगा? क्या ये गठबंधन सच में बन जाएगा? क्या ईरान इसे रोकने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा या फिर ये सब सिर्फ एक रणनीतिक दबाव बनाने का तरीका है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि ये अपने सबसे अहम मोड़ पर बढ़ रही है। तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये सीक्रेट प्लान अगर सफल होता है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है, लेकिन साथ ही ये पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और टकराव को भी बढ़ा सकता है। क्योंकि जब ताकतें एकजुट होती हैं तो सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ती है बल्कि संघर्ष की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। और अब पूरी दुनिया की नजर इसी पर है कि ये खामोश खेल अब खुलकर सामने आएगा और इसका अंत शांति में होगा या एक बड़े तूफान में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से तनाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कभी अमेरिका ईरान पर वार कर रहा है, कभी इजराइल अमेरिका पर मिलकर वार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं दोनों रिश्तों में दरार सामने पड़ती नजर आ रही है। तो ये अपने आप में काफी असमंजस वाला सवाल है, स्थिति है, क्योंकि ये बाकी के देशों के लिए भी काफी शॉकिंग है कि जिन दो देशों ने मिलकर ईरान पर हमला किया है, यानी कि इजराइल और अमेरिका ने, अब उन्हीं के रिश्तों में दरार पड़ रही है। ये कोई भी देश समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।